बुलेटिन में खुशामदीद। और सबसे पहले बात होगी, पाकिस्तान अंडर 19 टीम एशियाई क्रिकेट की चैंपियन बन गई है। फाइनल में रवायती हरीफ भारत को आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान ने एकतरफा मुकाबले में 191 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तानी खिलाड़ी पूरे मैच में भारतीय टीम पर हावी रहे। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की फातेह टीम को ट्रॉफी दी। दुबई में पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई। 13 साल बाद अंडर 19 एशिया कप की ट्रॉफी उठाई। पाकिस्तान ने फाइनल में भारत की एक न चलने दी। बैटिंग में दुर्गत बनाई तो बॉलिंग में विकेटें उड़ाई। समीर ने 9 छक्कों और 17 चौकों की मदद से 172 रन बना डाले। अहमद हुसैन ने 56 रन की अहम इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने भारत के लिए 348 रन का पहाड़ जैसा हदफ खड़ा किया। भारतीय ओपनर सूर्यवंशी ने 23 रन बनाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की तेज बॉलिंग के आगे भारतीय बल्लेबाज रेत की दीवार साबित हुए। समीर मिन्हास मैच और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान अंडर 19 टीम एशियाई क्रिकेट की चैंपियन बन गई। फाइनल में रिवायती हरीफ भारत को आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान ने यकतरफा मुकाबले में 191 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तानी और भारत को फाइनल में हराने के बाद फिर दिल दिल पाकिस्तान भी गाया। अंडर 19 चैंपियन बनने के बाद पाकिस्तानी कप्तान फरहान यूसुफ, समीर मिन्हास और दीगर खिलाड़ियों ने कौमी परचम उठाकर दिल दिल पाकिस्तान गाया। दबाव नहीं लिया, प्लान के मुताबिक खेला। भारत के खिलाफ फाइनल और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी समीर मिन्हास कहते हैं, खुशी है मेरी परफॉर्मेंस टीम के काम आई। कप्तान फरहान यूसुफ ने इवेंट में जबरदस्त कारकर्दगी पर पूरी टीम को सराहा। हमें पता था सरफराज धोखा नहीं देगा। फाइनल में पाकिस्तान ने इतनी शानदार क्रिकेट खेली कि भारत जीत के करीब भी नहीं आ सका। दुबई में मौजूद पाकिस्तान के शायकीन अंडर 19 टीम की कामयाबी पर झूम उठे। स्टेडियम में पाकिस्तान और नौजवान टीम के हक में नारे। मदाहों ने समीर मिन्हास की बैटिंग लाजवाब करार दी। संडे यू गाइस एंजॉय। आपने जीते, आपको इसके लिए कांग्रेचुलेशन। समीर मिन्हास की एक इनिंग है जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा। आप इंडियन फैंस है तो मेरी तरफ से चाय विद समोसा। ओके, थैंक यू सो मच। 2017 में हमने इंडिया को 1 साइडेड हराया था जब सरफराज उस टाइम कैप्टन था और अभी सरफराज कोच है। 172 रन बनाए मिन्हास ने। ये ऐसा पिटिंग किया जैसी बुम बुम अफरीदी करता था, शाहीन अफरीदी बॉलिंग करता था। जबरदस्त। पाकिस्तान जिंदाबाद। 1 साइडेड मैच कर दिया यार, कुछ मुकाबला तो करते यार। आज मैंने पहली दफा ग्राउंड में देखा इंडिया वालों को 20 ओवर के बाद घर जा रहे हैं। सरफराज कभी धोखा नहीं देता, कभी धोखा नहीं देता। जिंदाबाद। और चैंपियन टीम के मेंटोर साबिक कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं, टीम उनकी वजह से फातेह नहीं बनी, खिलाड़ियों और मैनेजमेंट ने भी फतह में अपना हिस्सा डाला। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। आई थिंक ये तमाम जो एफर्ट है वो लड़कों की है, क्योंकि ये बच्चे जो है पिछले 4-5 महीने से ज़बरदस्त बड़ी मेहनत कर रहे थे। मैंने तो कोशिश की है कि इनको सबको जेल किया है, और इसमें हमारी जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त अपना रोल अदा किया। आई थिंक इसमें पूरी जीत में जो है पूरा टीम वर्क है, और इसमें तमाम कोचिंग स्टाफ की सबकी बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट है। और उसके बाद आखिर में जो हमारे लड़के हैं उन्होंने जिस तरीके से पूरा टूर्नामेंट खेला, हम बीच में एक मैच हारे, लेकिन जिस तरीके से टीम ने कमबैक किया वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। डेफिनेटली बड़ा गेम था, लेकिन उनसे यही बात की थी कि आप खुल के खेलो, जो अंदर आपकी एबिलिटी है उसको बाहर निकालो, और कोशिश की, लड़कों से बात किया, पिछले मैचेस की भी बात की। तो अल्लाह का शुक्र है कि लड़कों ने अपना पोटेंशियल शो किया, और लड़के बहुत टैलेंटेड है। बस ये कि इंशाल्लाह जैसे इन्वेस्टमेंट होगी इनके ऊपर तो ये आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। वर्ल्ड कप भी आ रहा है, किस तरह से देखते हैं? लेकिन डेफिनेटली एक अच्छी विक्ट्री है जो कि पाकिस्तान टीम को मिली है, तो टीम का मोरल बहुत ज़्यादा हाई होगा, और उम्मीद है कि जो ये मोमेंटम मिला है इंशाल्लाह इसको आगे कैरी करें। में पाकिस्तान की टीम अलग ही रूप में नजर आई। नौजवान प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ने दिल खुश कर दिया। भारत के खिलाफ कामयाबी को कामरान अकमल ने बड़ी जीत करार दे दिया। अजहर अली ने समीर मिन्हास को सराहा, कहा अहम मौके पर इतनी बड़ी इनिंग्स खेलना तारीफ के काबिल है। एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में भारत के खिलाफ कामयाब टीम की वतन वापसी। दुबई से आने वाले खिलाड़ियों की परवाज कुछ देर बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। फातेह टीम के इस्तकबाल के लिए क्या तैयारियां की गई हैं और कैसा माहौल है एयरपोर्ट पर, ये बता रही हैं नुमाइंदा ARY न्यूज़ फराह रब्बानी। मौजूद हूँ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां अंडर 19 टीम पाकिस्तान वापस आ रही है। इस शायकीन क्रिकेट और एक बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपनी अंडर 19 टीम को वेलकम करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी थोड़ी सी इत्तलात ये मौसूल हुई है कि जो टीम है 12 बजे लैंड करनी थी, अब उसका टाइम 1:15 हो गया है। तो सारे जो शायकीन हैं वो भी यहाँ पर खास से मुंतजिर हैं कि वो अपनी टीम को वेलकम कर सके। सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी के भी खास से इंतजाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और अपनी टीम को वेलकम करने के लिए तैयारियां की जा रही है। जी
हमें पता था सरफराज धोखा नहीं देगा। फाइनल में पाकिस्तान ने इतनी शानदार क्रिकेट खेली कि भारत जीत के करीब भी नहीं आ सका। दुबई में मौजूद पाकिस्तान के शायकीन अंडर 19 टीम की कामयाबी पर झूम उठे। स्टेडियम में पाकिस्तान और नौजवान टीम के हक में नारे। मद्दाहों ने समीर मिन्हास की बैटिंग लाजवाब करार दे दी। हमने इंडिया को वन साइडेड हराया था जब सरफराज उस टाइम कैप्टन था और अभी सरफराज कोच है। 172 रन बनाए मिन्हास ने। ये ऐसा पिटिंग किया जैसी बुम बुम अफरीदी करता था, शाहीन अफरीदी बॉलिंग करता था। जबरदस्त पाकिस्तान जिंदाबाद। वन साइडेड मैच कर दिया यार, कुछ मुकाबला तो करते यार। आज मैंने पहली दफा ग्राउंड में देखा इंडिया वालों को 20 ओवर के बाद घर जा रहे हैं। सरफराज कभी धोखा नहीं देता, कभी धोखा नहीं देता। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद फील्डिंग आउटस्टैंडिंग रही और ये तारीख पाकिस्तान की कभी आउटस्टैंडिंग रही और आज हम पाकिस्तानी अंडर 19 पे प्राउड करते हैं। बहुत अच्छी फतह दिलाई उसने। पाकिस्तान जीत चुका है। लव यू पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान। जीत गया मैं, जीत गया पाकिस्तान, जीत गया, जीत गया मैं, जीत गया पाकिस्तान, जीत गया। Just one good Sunday, you guys enjoy. आपने जीते, आपको उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। समीर मिन्हास की एक इनिंग है जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा। आप इंडियन फैंस है तो मेरी तरफ से चाय विद समोसा। ओके, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के एशियन चैंपियन बनने पर खिलाड़ियों के घरों में जश्न का समा। कप्तान फरहान यूसुफ, फास्ट बॉलर अब्दुल सुबहान के अहले खाना और दोस्तों के ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां भी तकसीम की गईं। खुशियां, मिठाइयां, ढोल की थाप पर भंगड़े और जश्न। अंडर 19 एशिया कप फाइनल में रिवायती हरीफ के खिलाफ तारीखी कामयाबी। खिलाड़ियों के अहले खाना, चाहने वाले झूम उठे। सियालकोट में स्पीड स्टार अब्दुल सुबहान के घर पर जश्न का समा। वालिद खुशी से निहाल, कजन ने वर्ल्ड कप में भी ट्रॉफी की आस लगा ली। उसने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बॉलिंग की है और टॉप विकेट टेकर है। इंडिया के साथ मैच में उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो सारी रात को उसकी शर्ट पहन कर सोया हुआ हूँ और मुझे इतना फख्र है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, इतनी खुशी है मुझे। कोट राधा किशन में कप्तान फरहान यूसुफ के घर पर भी मिठाइयों का दौर दौरा। ख्वाब होता है किसी भी क्रिकेटर का, बल्कि पूरे पाकिस्तानियों का, कि फाइनल में इंडिया को हराए और अल्लाह पाक ने जो है बड़ा करम किया है। शुक्र अल्लाह पाक का। पूरे पाकिस्तान से हमारी गुजारिश है इसी तरह दुआओं में याद रखें ताकि हम वर्ल्ड कप में भी इसी तरह कामयाबी हासिल करें। खिलाड़ियों के अहले खाना चैंपियंस के इस्तकबाल की तैयारियां भी कर रहे हैं। शामिल करें कुछ दीगर अहम खबरें। खैबर पख्तूनख्वा में खुफिया इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। ISPR ने बताया सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन किया। फायरिंग का शदीद तबादला हुआ, 4 खवारिज मारे गए। जिला बनू में की गई कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर कई हमलों में मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला ने DI खान और बनू में कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, आज अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रत और प्रोफेशनलिज्म पर कौम को नाज है। अफगानिस्तान को फितना खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगानिस्तान के हाथों पाकिस्तानी बच्चों का खून बहाया जा रहा है। TTP की तश्कीलों में 70% अफगान होते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। सिपह सलार ने कहा, किसी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। खुदा गवाह है, बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आते देखी और महसूस की। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता।
अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम। उलुल अम्र के मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो है फतवा नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी की हदीस नहीं है कि वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और जुबान से किसी और मुसलमान का नुकसान हो। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो TTP की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान TTP और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें, एक को ले। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को कर सकते हैं गर्दों से क़ितार अंदर क़ितार अब भी, सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है बस। और ये बुनियाद मरसूस के अंदर ये हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु सदक़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। अल्लाह ने दुनिया के 57 मुस्लिम ममालिक में से पाकिस्तान को मुहाफ़िज़ हरमैन का शरफ दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा का पहले दिन से ही ताल्लुक़ है। दोनों रियासतों में इतनी मुमासलत किसी वजह से रखी गई। अल्लाह ने उन्हें खादिम हरमैन और पाकिस्तान को मुहाफ़िज़ हरमैन बनाना था। इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफिजीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया। वो 1400 साल पहले जो रियासत बनी थी कलमे की बुनियाद के ऊपर, तो उसके 1300 साल के बाद एक और रियासत बनी, वो भी कलमे की बुनियाद के ऊपर। और अल्लाह ताला ने इन दोनों रियासतों में इतनी ज्यादा मुमासलत रखी कि दुनियाए इस्लाम में और कोई ऐसी रियासत क्यों नहीं बनी कलमे की बुनियाद के ऊपर, सिर्फ वाहिद आपकी रियासत क्यों बनी कलमे की बुनियाद के ऊपर। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान, जिनके बनने की वजह एक, जिनका नाम एक, जिनका महीना एक, रमजान का महीना 27 रमजान मुबारक, और जिनके बनने में हिजरत का उनसर शामिल, तो ये इतनी ज्यादा मुमासलत जो है अल्लाह ताला ने रखी हुई है, तो किसी वजह से रखी हुई है। अल्लाह ताला ने उनको जो है खादिमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। डायलॉग होने चाहिए, लेकिन पहले तहरीक इंसाफ को 9 मई पाकिस्तान और फौज मुखालिफ बयानिए पर माफ़ी मांगनी होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। एक सवाल पर कहा, PTI बंद गली में फंस चुकी है, अब इनके पास डायलॉग के सिवा कोई रास्ता भी नहीं। पाकिस्तान यकसर बदल चुका है, ये 2018 या पहले का पाकिस्तान नहीं। अता तारड़ ने बताया, सोशल मीडिया या एक्स पर पाबंदी का कोई इरादा नहीं, कोशिश है इनके दफ्तर पाकिस्तान में कायम हों। डायलॉग की जरूरत है, मगर सबसे पहले तरीके इंसाफ पूरी दुनिया के सामने माफी मांगे। जो फौज और कौमी सलामती के हवाले से जो गालियां दी गई, क्रिटिसिज्म किया गया, ये माफी मांगे और ये डिसएसोसिएट करें अपने आप को उन अकाउंट से जो मुल्क के बाहर से ऑपरेट होते हैं, तो चले फिर कोई डायलॉग हो सकता है, अदरवाइज इनसे डायलॉग करने की जरूरत नहीं है। ये बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। आप जिन अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, उन अकाउंट्स को मुशीर हैं इत्तलात के, KPK के, वो कहते हैं हम ऑन करते हैं। एक खबर ये भी चल रही है कि अगर एक्स ने हमारी बात ना मानी, हमारे कवानीन के हिसाब से चले नहीं, तो एक्स कंप्लीटली बैन हो जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी के बैन की कोई खबर नहीं है। हम उनके दफातर खुलवाने के लिए इंसेंटिवाइज करेंगे, डिसइंसेंटिवाइज नहीं करेंगे। बातचीत जमहूरियत का हिस्सा है। मुल्क को बहरान से निजात दिलाने के लिए सियासतदानों को मिलकर रास्ता निकालना होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इस वक्त हुक्मरान जमातों और अपोजिशन में हम आहंगी ज़रूरी है। फौज हमारी है और हमारी रहेगी। कुछ लोग बदएतमादी पैदा करना चाहते हैं। बात पे सबका इत्तेफाक है कि इस वक्त मुल्क में क्राइसिस है। कोई डायलॉग की बात कर रहा है, कोई कन्फ्रंटेशन की बात कर रहा है, लेकिन सब इस बात पे मुतफिक है, इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने के लिए कोई राह ढूंढना जरूर होगा। इस वक्त मुल्क में एक यूनिटी की, पॉलिटिकल पार्टीज की जो अपोजिशन की है, उनकी जरूरत है। फिर भी हम चाहते हैं कि ये जमहूरी कश्ती और ये शिप तो डूब रहा है, लेकिन हमने इस कश्ती को उछाला देना है ताकि हम अपने अवाम को साहिल पे पहुंचा सके। खैबर पख्तूनख्वा के 4758 अरब रुपए वफाक पर वाजिबुल अदा हैं। सूबे के वज़ीर आला को अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा, ये कैसी जमहूरियत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी कहते हैं, हम सवाल भी करेंगे और एहतजाज भी करेंगे।
4,758 अरब रुपए वफाक पर वाजिबुल अदा है, हमारा हक नहीं दिया जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला सिर्फ अपने लीडर से मिलना चाहता है, वो 10 दफा अडियाला जेल जाता है, उसको मिलने नहीं दिया जाता। ये कहाँ की जमहूरियत है? सवाल भी करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे। बानी पीटीआई को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जा रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं बुशरा बीबी कैसे गैर सियासी हो सकती हैं? डी चौक रैली में कौन था? वजीर आला सूबे को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशन को सपोर्ट करें। नहीं समझते कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जो केसेस हैं वो कन्विक्टेड हैं। अगर वो समझते हैं कि सियासी चीज़ है वो गलत पकड़ी गई हैं या खान साहब को गलत सजा है तो अदालतों से ही राय मिल सकती है। डी चौक पे रैली लीड की थी, वो भी बुशरा बीबी थी कि उस बुरके में कोई और था। तो अब आप कहते हैं कि जी वो तो सियासत में नहीं है। सारे जो है वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र वो करे, सारे जो है वो ठेकेदारों से मिले और कमिश्नर लें। जहाँ पर भी दहशतगर्दी होगी, जहाँ पर भी दहशतगर्द होंगे वहाँ पर ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस हो। सदर आसिफ अली जरदारी की इराक़ी हम मनसब अब्दुल लतीफ़ जमाल राशिद से बगदाद में मुलाकात हुई। ऐवान सदर के एलामिये के मुताबिक इराक़ी सदारती महल आमद पर सदर जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर आसिफ जरदारी और इराक़ी हम मनसब के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। पाकिस्तान और इराक़ के सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। सदर आसिफ जरदारी ने इराक़ में नई हुकूमत की तश्कील के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और इराक़ की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सलामती और वहदत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा किया। सदर जरदारी की क़ायम मक़ाम वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई। और तुर्की ने PNS खैबर पाक बहरिया के हवाले कर दिया। इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड कमांड पर PNS खैबर की कमीशनिंग की पुरवकार तकरीब हुई जिसमें तुर्क सदर ने भी शिरकत की। तुर्की ने दूसरा बाबर क्लास PNS खैबर पाकिस्तान नेवी के हवाले कर दिया। PNS खैबर की कमीशनिंग तकरीब इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में हुई। ISPR के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक हुए। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने खिताब में पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात को मिसाली करार दिया। तुर्क सदर ने दिफाई पैदावार के हवाले से पाक तुर्क इश्तराक कार को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। तकरीब से खिताब में नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का कहना था कि पाक बहरिया और तुर्क बहरिया का ताउन खित्ते में बहरी सलामती के लिए अहम है। दो तरफा रवाबित दिफाई इश्तराक कार को मरबूत और मजबूत बनाने का बायस हैं। पाक तुर्क बहरी अफवाज का ताउन दोनों मुल्कों की गहरी शराकत दारी का मजहर है। सक्खर में लोक सहायता इंटरनेशनल मैराथन का इनेकाद हुआ जिसमें मुल्की और गैर मुल्की एथलीट्स ने शिरकत की। ख़वातीन की दौड़ में केनिया की रनर पहली, जापान की दूसरी, जबकि लाहौर की महानूर अफजल तीसरी रहीं। मर्दों की रेस में गैर मुल्की एथलीट ने पहली पोजीशन हासिल की। जहांज़ीब वसीर की रिपोर्ट। सक्खर में लोक सहायता इंटरनेशनल मैराथन रेस का इनेकाद किया गया जिसमें मुल्की और गैर मुल्की रनर्स ने हिस्सा लिया। मर्दों की मैराथन 42.195 किलोमीटर, खवातीन की 10 किलोमीटर, जबकि सहाफियों के लिए अलहदा कैटेगरी रखी गई थी। ये तो इंटरनेशनल इवेंट है, इसमें तो कोई भी फर्स्ट आ सकता है और अगर केनियन आए हैं तो ये जब जाएंगे तो ये इंटरनेशनली पोस्ट करेंगे। पूरे सक्खर की तरफ से आए हुए इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स को, हमारे प्रोविंस से आए हुए पार्टिसिपेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। खवातीन की दौड़ में कीनिया की एथलीट पहली, जापान की रनर दूसरी और लाहौर की महानूर अफजल तीसरी पोजीशन पर रही, जबकि कामयाब एथलीट्स को कैश प्राइज दिया गया। I really love the Pakistan because the view was amazing in لوك سهيتا. يا نعم تمكنت من احتلال المركز الأول، كنت جيد الحمد لله. I'm from Ethiopia. Second position. I'm happy today. My finish good. I was number 3. मर्दों की रेस में गैर मुल्की एथलीट ने पहली पोजीशन हासिल की। मुंतजमीन के मुताबिक इस इंटरनेशनल मैराथन से पाकिस्तान में सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग मिलेगा और दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत पैगाम जाएगा। इंटरनेशनल मैराथन ने सक्खर को आलमी खेलों के नक्शे पर नुमाया कर दिया है। कैमरामैन असगर लिबासी के साथ जहां से बसीर, ARY न्यूज़ सक्खर। एक्सपो सेंटर कराची में आलमी कुतुब मेला जारी है। हफ्तावार छुट्टी के दिन शहरियों की बड़ी तादाद मेले में पहुंची। बच्चों ने भी किताबें खरीदने में भरपूर दिलचस्पी ली। रिपोर्ट कर रहे हैं अनवर खान।
عالمی کتب میلے میں نوجوانوں، بچوں اور خواتین سمیت تمام شعبہ زندگی کے افراد کی بھرپور شرکت اس بات کا واضح ثبوت ہے کتاب اور مطالعے سے رشتہ آج بھی مضبوط ہے۔ شہر قائد میں اتنے مسائل کے باوجود اگر اتنے لوگ آج اس کتاب میلے میں ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ شہر جی رہا ہے اور یہ شہر جینا چاہتا ہے۔ یہ جو کتاب کا کام ہے یہ خواب دیکھنے کا کام ہے، جب انسان خواب نہیں دیکھے گا تو جیے گا کیسے؟ AI ایک ریالٹی ہے، ایک حقیقت ہے، یہ رہے گی مگر کتاب ختم نہیں ہوگی۔ یہ کتب میلوں کا انعقاد ہمارے نوجوانوں کو لائبریریوں کا راستہ بھی دکھائے گا۔ بچوں کی بڑی تعداد اپنے والدین کے ساتھ کتابوں کی خریداری میں زیادہ دلچسپی لیتی نظر آئی۔ ہماری یہ جو بولنے کی جو اسپیکنگ ہوتی ہے جیسے کہ اردو ہو گیا، انگلش ہو گیا، یہ ہماری لینگویج سکلز ٹھیک کرتی ہے۔ دا ڈائری آف دا ومپلیکیٹ جو میں آج کل پڑھ رہی ہوں، جو سیریز میں نے یہیں سے لی ہے وہ بہت اچھی ہے، میں نے یہیں سے بہت ریزنیبل پرائس میں خریدی ہے۔ بچوں کا یہ تھا کہ ہمیں بکس چاہیے اور یہ آج کل کے سوشل میڈیا ان چیزوں سے 100 درجے ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے۔ کتب میلے میں پاکستان کے 140 معروف پبلشرز کے علاوہ 17 ممالک کے 40 نمائش کنندگان بھی شریک ہیں۔ اتوار کی تعطیل والے دن عالمی کتب میلے کے اندر تہذیب کی کنجی کتاب سب کی توجہ کا مرکز ہے۔ اتوار کی تعطیل والے دن لاکھوں شہریوں نے ایکسپو سینٹر کا دورہ کیا۔ کیمرامین زید عباس کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ ہائر پاکستان نوجوانوں کو تعلیم کے ذریعے بااختیار بنانے کے عزم پر مسلسل کاربند ہے۔ اس مقصد کے تحت ملک بھر میں مختلف تعلیمی اقدامات کر رہا ہے۔ ہائر نے پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ وظائف کے ذریعے ہائر ہونہار نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو معاشی رکاوٹوں کی وجہ سے تعلیمی منزل تک پہنچ نہیں پاتے۔ شفاف، منظم اور میرٹ پر مبنی یہ پروگرام تعلیم میں مساوات اور شمولیت سے متعلق ہائر کے ویژن سے ہم آہنگ ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی اور پرو وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود نے تعلیمی مواقع کو فروغ دینے اور مستحق طلباء کو معیاری تعلیم تک بہتر رسائی فراہم کرنے کے لیے ہائر کی کوششوں کو سراہا۔ لاہور میں MOU تقریب میں ہائر پاکستان کی نمائندگی چینی مینجمنٹ کی جانب سے مسز جونگ، ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہمایوں بشیر، ڈائریکٹر HR شاہد الوی، ڈائریکٹر آپریشن ظفر اقبال اور دیگر نے کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔